हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व सम योर प्रॉब्लम। आज के इस वीडियो में आज काफ़ी प्रॉब्लम है, तो दो वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। आज कुछ एक 9th क्लास की है, कुछ 6th 7th 8th की। तो 9th की मैं एक वीडियो में और 8th की और 7th की एक वीडियो में करूँगा। तो क्वेश्चन ये है, किसी ने मुझे क्वेश्चन भेजा हुआ है हर्ष खुशी गेमर नाम से, जिसकी आईडी उन्होंने भेजा है टाइप करके कि 10 raised to the power 2y minus 1 divided by 125 is equal 8। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये 9th क्लास के लिए भी है, 8th क्लास के लिए भी है। एक्सपोनेंट पावर आपने पढ़ा हुआ, उस चैप्टर में ये क्वेश्चन आएगा। 9th में भी चलता है ना। चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखो, डिवाइड का मतलब क्या होता है, 10 raised to the power 2 minus 1 डिवाइड का मतलब अपॉन 125 इज इक्वल 8। मैंने नाम बोला नहीं, ये पूछा था हर्ष खुशी गेमर नाम से, यूट्यूब पर जिसकी आईडी है ये है। तो क्रॉस मल्टीपल कर दें, 10 raised to the power 2y minus 1 इज इक्वल 125 इंटू 8। तो क्या हो गया, 10 raised to the power 2y minus 1 करें मल्टीपल, 8 5 40 कैरी 4, 8 2 16 और 4 20 कैरी 1, 8 1 8, कुछ गलत बोल गया मैं, 8 5 40 कैरी 4, 8 2 16 4 20 कैरी 2 आया, 8 1 8 और 2 10 कैरी 2 है ना। यहाँ 10 है ब्रैकेट में, यानी कि बेस इसका 10 है और पावर है 2y माइनस 1। तो सामने भी हमें बेस 10 ही लेना है। तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10। 1000 को अगर हम लिखें तो क्या है, 10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये क्या हो गया, 10 रेज टू द पावर 3, 10 10 100, 100 1000। तो इस 1000 को हमने लिख लिया 10 रेज टू द पावर 3। अब इक्वल का साइन है बीच में, बेस दोनों के सेम है तो इनकी पावर भी इक्वल होगी, तो जानते हैं हम लोग है ना। तो दिस इंप्लाइज पावर को इक्वल रख दो, मीन्स 2y माइनस 1 किसके इक्वल होगी, 3 के। तो 2y इज इक्वल 3, माइनस 1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे प्लस के 1। तो ये 2y इज इक्वल हो गया 3 + 1 4, और 2 को हम डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो y इज इक्वल 2। तो खुशी गेमर, हर्ष खुशी गेमर, ये आपका क्वेश्चन हो गया। y की वैल्यू पूछी थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y विल बी 2। नाउ नेक्स्ट RS अग्रवाल क्लास 9th का है, ये प्रियांशु कुमार ने पूछा है। एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन नंबर 24। एक्सरसाइज 1F क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर भी देखेंगे किसमें है, RS अग्रवाल क्लास 9th का। ये पूछा ना क्वेश्चन नंबर 24, अदर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई अदर मेथड से सॉल्व करें सर। चलिए अदर मेथड से सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, ये RS अग्रवाल की पेज नंबर 45 क्लास 9th का 1F का 24, और इसको पूछने वाले हैं प्रियांशु कुमार। ओके प्रियांशु, देखिए इस सवाल को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन मुझे ध्यान है, मैंने पिछली बार पहले तो इसका रेशनलिस्ट करा था, वो तो करेंगे, फिर हमने क्या करा था, 2 को इधर ले आए थे, फिर क्यूब करके ऐसे कुछ करा था है ना, डिवाइड करके। दूसरे मेथड से देखें, सही भी है वो मेथड, ऐसा लगता है हमें रखना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं रखना, सीधी सीधी x की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो, हो जाएगा। उस क्वेश्चन में जो हमने इससे पहले मेथड से करा था, तो हो सकता है कुछ एक अभी तो आपने देखा समझ में आया, कुछ दिनों बाद आप भूल जाए है ना। तो लेकिन ये वाला मेथड आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले। देखिए कैसे, हमें x की वैल्यू दे रखी है, द वैल्यू ऑफ x इज गिवन 1/2 माइनस √3। तो सबसे पहले तो आप इसको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर लो, यानी कि x की वैल्यू निकाल लो। क्या होता है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल करते हैं, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो 2 माइनस √3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, क्या होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, 2 + √3। केवल साइन ही तो चेंज करना होता है डिनोमिनेटर का, और इसी का मल्टीपल हम करेंगे डिनोमिनेटर में। तो वैल्यू ऑफ x आ गया 2 + √3 अपॉन a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये तो हमने जब ये रेशनलाइजर डिनोमिनेटर बताया था तो बताई थी हमने, ये हमेशा अपॉन में क्या था, a² माइनस b² की फॉर्म बनती है, क्योंकि a माइनस बी इंटू a प्लस बी बनेगा या a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो उससे कोई फर्क नहीं है, ये बनेगा हमेशा a² माइनस √3 का स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ x क्या आ गई, 2 + √3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर रूट हट जाता है 3,
तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 ही रहेगा, तो x की वैल्यू आ गई 2 प्लस रूट 3। ओके, तो वैल्यू ऑफ x था 2 प्लस रूट 3। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है उसमें पुट कर दो। क्या फाइंड करनी है हमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। ये किसके इक्वल होगा? x। द वैल्यू ऑफ x इज, जब हमने पहले वीडियो बनाई थी तो हमने उसमें कहा भी था आप ऐसे भी कर सकते हो, x की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है? 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है? 2 प्लस रूट 3 और प्लस 5। क्लियर? अब यहां आइडेंटिटी लगेगी, x प्लस वाई का होल क्यूब, वो आइडेंटिटी लगा दो। आइडेंटिटी सही से लगाना, क्या होती है? x क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस y, y की वैल्यू रूट 3 है तो y क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई, या 3x स्क्वायर वाई, वो याद ना हो तो ये तो सबको याद होती है 3xy और x प्लस वाई, इसलिए मैंने एक स्टेप ज्यादा लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, वरना डायरेक्ट लिख सकते हम 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी होती है इसी की। चलिए वैसे कर लेंगे। तो ये तो केवल 2 प्लस रूट 3 का होल क्यूब सॉल्व हुआ अभी, है ना। अब हमें ये क्या है? -2 ये है, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी लगाओ? क्या होता है? a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिख दूं डायरेक्ट, 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर क्या होता है? रूट हट जाता है, तो रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओनली 3 प्लस 2ab, 2 इंटू 2 4 और रूट 3, तो 4ab मतलब 2ab का मतलब 2 इंटू 2 इंटू रूट 3, 2 2 जब 4 तो 4 रूट 3। ये सॉल्व हो गया। अब ये दोनों स्टेप बच्चे, स्पेस कम है तो मैं यहां लिखता हूं -7 का 2 में मल्टीपल करेंगे, -7 इंटू 2 -14। अब -7 का प्लस में करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, और 7 का रूट 3 में करेंगे तो 7 रूट 3 प्लस 5। ठीक, अब देखिए, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। 2 का क्यूब 8 प्लस रूट 3 का क्यूब, रूट 3 का क्यूब का मतलब रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, समझते ना। चलो मैं दिखा देता हूं आपको करके, क्या होगा? रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा? 3, और ये रूट 3, क्योंकि रूट का स्क्वायर हो गया, रूट के स्क्वायर में रूट हट जाता है, तो 3 रूट 3। तो ये किसके इक्वल आ गया? रूट 3 का होल क्यूब 3 रूट 3, ये इसके इक्वल हुआ। अब इसे देखें, 3 2 या 6 रूट 3, ये जो जाएगा 3 2 या 6 रूट 3, 6 रूट 3 का, चलो एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, नहीं आप लोग समझना पाओ, 3 का मल्टीपल करा 2 में, तो 3 2 या 6 रूट 3 और ब्रैकेट में ये एक स्टेप ही तो पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। -2 और 4 प्लस 3 कितने होते हैं? 7 प्लस 4 रूट 3। अब देखो माइनस के 14 और प्लस के 5 दिखाई दे रहे हैं, 5 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -9, और ये बचा -7 रूट 3। यहां तक तो क्लियर, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। ओके, अब जरा हम आगे देखते हैं। तो ये क्या हो गया? 8 प्लस 3 रूट 3। अब देखो प्लस 6 रूट 3 का 2 में मल्टीप्लाई करा, 2 6 जा 12, तो ये हो गया 12 रूट 3। समझ आ गया? 6 रूट 3 का 2 में। अब 6 रूट 3 का प्लस रूट 3 में करेंगे तो प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, रूट 3 इंटू रूट 3 अभी बताया था 3, और 3 6 जा 18, तो ये हो गया प्लस के 18। तो यहां तक तो सॉल्व हो गया। अब -2 का 7 में करेंगे, -2 इंटू 7 माइनस के 14, और -2 का प्लस 4 में करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और 2 4 जा 8, और ये रूट 3 है तो 8, और -9, और ये बचा -7 रूट 3। ओके, यहां तक तो सब क्लियर। अब देखो कांस्टेंट नंबर लिखते हैं पहले, 8 प्लस के 18, 8 और 18 कितने हो गए? 26। ओके, और कांस्टेंट माइनस के कहां रहे? माइनस के 14 और माइनस के 9, -23। ओके, समझ में आ रहा है ना? किसने पूछा था ये? प्रियांशु कुमार। हाँ बेटा, ध्यान से समझना है ना। अब देखिए 3 रूट 3 प्लस के और प्लस के 12 रूट 3, 12 और 3 कितने हो गए? और तो नहीं, प्लस के नहीं है, 15 रूट 3, माइनस के 8 रूट 3 और माइनस के 7, -8 -7 माइनस के 15 रूट 3, माइनस के 15 रूट 3 से 15 रूट 3 कैंसिल, प्लस के, और 26 में से जब आप 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो आंसर इज 8। तो ये दूसरा मेथड रहा। प्रियांशु ओके, मुझे उम्मीद है प्रियांशु आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको समझ में आया नहीं आया। अगर नहीं आया तो मैं कोई और तीसरा मेथड सोचूंगा समझाने की, है ना। तो लेकिन आपको जो कुछ भी किसी को भी समझ में ना आए, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा और अलग मेथड से या उसी को और अच्छे तरीके से समझाने की, जिससे कि आप लोगों की प्रॉब्लम दूर हो जाए। अब 2 क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पर भेजे हैं टाइप करके, और दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग अच्छे से समझना। ये शायद मैंने नहीं कराया आप लोगों को, और ये भेजने वाले हैं प्रवीण कुमार जी। दोनों क्वेश्चन प्रवीण कुमार जी ने भेजे हैं। क्वेश्चन ये है, ये पूछा है इन्होंने, विच इज ग्रेटर, कौन सा नंबर बड़ा है। ये सर्च की प्रॉब्लम है, ये 9th क्लास की प्रॉब्लम है। विच इज ग्रेटर, √7 माइनस √3 ये बड़ा है, और √5 माइनस 1। तो क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। अच्छा सवाल है। हमने रेशनलाइज द डिनोमिनेटर तो पढ़ा है, लेकिन यहां हम रेशनलाइज द न्यूमरेटर करेंगे पहली बार। कैसे, देखिए समझाते हैं। फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है √7 माइनस √3। तो हमने क्या करा, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो न्यूमरेटर था उसके कॉन्जुगेट से मल्टीपल करा। ये a माइनस बी, a प्लस बी की फॉर्म है, तो होता a स्क्वायर, यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। प्रवीण जी ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने ये, और उसके बाद वाला क्वेश्चन और भी अच्छा है, दोनों क्वेश्चन हम करेंगे भी। और नीचे हो गया √7 प्लस √3। ओके, √7 का स्क्वायर क्या होता है 7, और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, बीच में जो भी साइन है वो लगा लेना माइनस, अपॉन √7 प्लस √3। तो कितना हो गया, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 अपॉन √7 प्लस √3। हाँ, इसमें है ना, हमें √7 √3 की कोई वैल्यू नहीं गिवन है। अगर √7 √3 √5 की वैल्यू गिवन होती, डायरेक्ट पुट कर देते, सबट्रैक्ट कर देते, जो ग्रेटर होता वो ग्रेटर होता। तो हमें √7 की वैल्यू तो मालूम नहीं है, ना √5 की, है ना, ना √3 की। हाँ, हालांकि √2 √3 की आप वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, √2 √3 की याद होनी चाहिए, है ना। तो हमें बिना वैल्यू पुट करे बताना है। अब हमने ऐसा करा क्यों, सवाल रटना तो है नहीं। हमने ये देखा, अगर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीपल करें तो ये √7 कॉन्जुगेट से मल्टीपल करते तो पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर था हमेशा ना। 7 माइनस 3 रूट है, तो रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा। 7 में से 3 गया, 4 बचा। हमने दूसरे नंबर पर निगाह डाली, ये 5 माइनस बन गया 4। न्यूमरेटर सेम आ रहा है। अगर किसी, देखो आप ये 100% बता दोगे सब लोग, मैं लिखा 7/8 और लिख दिया 9/8। मैं पूछूं कौन सा नंबर बड़ा है तो तुरंत बता दोगे ये। क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन या रेशनल नंबर ग्रेटर होता है, तो ये ग्रेटर। इसका रिवर्स, अगर क्या हो, न्यूमरेटर सेम हो, अब कौन सा नंबर है, तो न्यूमरेटर सेम होने पर जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, स्मॉल होगा, वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। अब ये ग्रेटर है, तो हमने ये देखा इनके न्यूमरेटर सेम आ जाएंगे। 4 आ गया, दूसरे का भी 4 आ जाएगा। फिर हम ये देख लेंगे किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। लेकिन हमें ग्रेटर बताना है, ग्रेटर भी बता देंगे। अब दूसरा सॉल्व करें। दूसरा नंबर दे रखा हमें √5 माइनस 1, तो ये किसके इक्वल होगा, इसके √5 माइनस 1 में क्या करें, इसका कॉन्जुगेट यानी कि √5 प्लस 1 से मल्टीपल करा, √5 प्लस 1। ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन √5 प्लस 1। तो ये 5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1, तो कितना हो गया 4 अपॉन √5 प्लस 1। ओके, अब जरा मैं दोनों नंबर पास, ये पहला नंबर इसके इक्वल है तो मैंने लिख लिया 4 अपॉन √7 प्लस √3, और दूसरा नंबर 4 अपॉन √5 प्लस 1। अब इन दोनों में न्यूमरेटर सेम है। अब केवल हमें यह पता करना है किसका डिनोमिनेटर छोटा है, क्योंकि नंबर पूछा विच नंबर इज ग्रेटर,
तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर ग्रेटर होगा, और दूसरे शब्दों में जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर छोटा होगा, है ना। तो चलिए करते हैं। देखो 4 और 4 इक्वल है। अब डिनोमिनेटर देखा, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है √5, यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है मैं उल्टा बोल गया शायद, ये √7 है, ये √5। तो हमें मालूम है कि √7 ग्रेटर होता है √5 के, होता है कि नहीं होता है भाई, बड़ा है। दूसरा टर्म क्या है √3, और ये 1 का मतलब चलो मैं आपको बता दूं √1 है ना। तो √3 इज ग्रेटर देन 1, इन दोनों को ऐड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड खड़ा, तो √7 प्लस √3 ग्रेटर होगा √5 प्लस 1। तो ये क्लियर हो गया, √7 प्लस √3 इससे बड़ा है। ये जब बड़ा है तो ये नंबर छोटा होगा, या दूसरे शब्दों में ये √5 प्लस √1 छोटा है। तो सिंस, चलो मैं लिख देता हूं, √5 प्लस 1 इज लेस देन √7 प्लस √3। तो स्पेस का मैं ही लिख दे रहा हूं छोटा सा। तो ये किसके इक्वल था, √5 प्लस √1, √5 प्लस √1 था, देखो √5 माइनस 1 से, तो √5 माइनस 1 इज ग्रेटर। सो √5 माइनस 1, काफी अच्छा सवाल है, सब लोग जो लोग देखना अच्छे से समझ लेना, इज ग्रेटर। कहीं कल को टीचर पूछ लें क्लास में तो आप इधर उधर बगले ना जाके आराम से तुरंत बता दें कि सर ये लोग ये गया सॉल्यूशन। ओके, तो प्रवीण जी मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ आप ही की प्रॉब्लम है नेक्स्ट, वो भी बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर, आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4, और ये सब लोग बहुत अच्छे से देखें, पूछा तो उन्होंने है प्रवीण कुमार जी ने। ओके प्रवीण जी, काफी अच्छा सवाल है ये, है ना, और सब लोग देखें। क्वेश्चन ये है, नेम द पॉलिनोमियल्स, यानी कि हमें बताना है कि ये बाइनोमियल है, मोनोमियल है या ट्राइनोमियल है। देखने में क्या लग रहा है, 1 2 3 टर्म लग रहे हैं भाई, प्लस तो यहां भी आ रहा है, प्लस तो यहां भी आ रहा है, माइनस यहां भी आ रहा है, अंडर के अंदर माइनस आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 क्या है, तो ये सॉल्व करके पता चलेगा कि ये 1 टर्म है कि 2 टर्म है कि 3 टर्म है कि 4 टर्म है। टर्म के हिसाब से आपको बताइए, अगर सिंगल टर्म आता है तो मोनोमियल, 2 टर्म आते हैं सॉल्व करने के बाद तो बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म आते हैं सॉल्व करने के बाद तो ट्राइनोमियल। अब इसको समझना, काफी अच्छा सवाल। चलिए करते हैं। हमने देखा √2 को तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे रहेगा, लेकिन यहां जो √8 है, यहां 15 है, 15 होता है 5 × 3 15, और 5 प्लस 3 करें तो 8, तो 8 आ रहा है। तो इस 8 को मैंने क्या करा, ब्रेक कर लिया 5 प्लस 3 में, कोई फर्क नहीं, लिख सकते हैं +2 √15, रूट के अंदर रूट है, ध्यान रखना है गलत कर दो, माइनस इसी तरह सेम इस 8 को जैसे यहां करा था यहां भी लिख लेते हैं 5 प्लस 3 माइनस 2 √15। ओके प्रवीण जी, देखिए अब समझना क्या होगा, ये √2 प्लस अंडर रूट, इस 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, √5 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करते भैया आ जाएगा √5 का स्क्वायर, प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 का स्क्वायर, यही चल रहा है, +2। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 × √3। मैंने यहीं से देखा कि 15 बैठ रहा है 5 × 3, इसलिए 5 को मैंने √5 × √3 लिख दिया। इससे क्या हुआ, पूरी एक आइडेंटिटी बन गई, a² + b² + 2ab, a की वैल्यू √5 और b की वैल्यू √3। यहां तक सेम काम सामने कर रहा हूं, सॉरी, इसके आगे वाले टर्म में करना है। इस 5 को √5 का स्क्वायर करना है, √5 का स्क्वायर 5 ही होगा, 3 को √3 का स्क्वायर कर लें, -2 × 15 को लिख लिया मैंने √5 × √3 और पूरे में स्क्वायर, ठीक है ना ये। ओके, अब देखते हैं क्या होगा, √2 तो ये है ही, और ये मैंने आपको भी बताया, आपको दिख ही रहा है ये क्या आइडेंटिटी है, बड़े रूट के अंदर जो भी है a² + b² + 2ab, तो ये किसके इक्वल होगा, a + b, यानी कि √5 + √3 का होल स्क्वायर, ये प्लस है ना, ये बीच में माइनस का साइन, माइनस लगा दो, और ये क्या हो गई, a² + b² - 2ab, a की वैल्यू √5, b की वैल्यू √3 - 2 × √5 × √3, तो ये क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर a की वैल्यू क्या थी, √5 - b की वैल्यू √3, इसका होल स्क्वायर।
अब ये तो आपको पता है अच्छे से, मेरे अंदाज से नहीं पता तो दोबारा सीख लो। अंडर रूट ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? ए। अगर होल स्क्वायर हो तो बाहर आ जाता है, रूट हो जाता है। तो ये क्या हो गया? √2 प्लस ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा? √5 प्लस √3 माइनस, और ये स्क्वायर हट गया, अंडर रूट हट गया, तो क्या बचेगा? √5 माइनस √3, √5 माइनस √3। क्लियर? तो ये क्या हुआ? √2 प्लस √5 प्लस √3, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस √5 माइनस माइनस प्लस √3। यहां तक क्लियर? देखो ये प्लस का √5, ये माइनस का √5, माइनस √5 से प्लस √5 कैंसिल, ये क्या है? √2, √3 प्लस √3 ऐड होंगे, यानी आप कह दो 3 टर्म है, √3 लाइक टर्म है, ऐड हो जाएंगे। √3 प्लस √3 कितने हो गए? 2√3। अब इसके आगे ये सॉल्व होगा नहीं। जब ये सॉल्व नहीं होगा तो अब बताओ ये कितने टर्म है? एक और प्लस का दूसरा टर्म लग 2 टर्म है, यानी कि ये क्या है? बाइनोमियल। तो गिवन पॉलिनोमियल इज अ बाइनोमियल, तो इट इज अ बाइनोमियल। काफी अच्छा लगा प्रवीण जी, आपने बहुत दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे ना। तो इट इज अ बाइनोमियल। ओके, आज के वीडियो में इतनी ही प्रॉब्लम रहेंगी। मैं अभी थोड़ी देर बाद फिर एक वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि आज प्रॉब्लम है उसमें 7th 6th 7th 8th क्लास के बच्चों की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो इसी तरह आप लोग अपनी प्रॉब्लम, जिनके पास मेरा नंबर है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, वरना आप वहीं अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को उसी दिन सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, कर सकूंगा जहां तक उम्मीद है ना। आपको मुझे लग रहा है ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी, क्लियर हो गए होंगे डाउट। अगर आप लोग में से कोई भी पहली बार चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।